दर मिले जो दर्द दिल की दवा दे। आज तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, तो मैंने सोचा कि किस्मत आजमा ली जाए। और तुमसे मिलकर मुझे ये लग रहा है कि ये सिलसिला जहां से छूटा था ना, वहां से दोबारा जोड़ा जाए। जहाँ फूल होते हैं वहाँ खुशबू बिखेरते हैं, और देने वाले की याद भी रख लीजिए। ब्लैकमेल कर रही हो मुझे? सिर्फ ये एहसास दिला रही हूँ कि मैं फरीहा हूँ, सामिया नहीं। मुझे ईंट का जवाब पत्थर से बहुत अच्छी तरीके से देने आता है, समझी? अल्लाह अल्लाह करके वो तुम्हें लेने आया था, क्या जरूरत थी उससे उलझने की? चुपचाप चले जाना चाहिए था ना उसके साथ। ये जिद, ये अना औरत को जेब नहीं देती है सामिया। अम्मी, मैंने कोई जिद या अना का कोई मसला नहीं बनाया। उनका जब दिल चाहे मेरे साथ जैसा मर्जी सुलूक करे। देवर के साथ इल्जाम लगाकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया, खुद दूसरी औरत के साथ। अम्मी, आप मुझे बताएं, क्या मेरी कोई इज्जत नहीं है? मेरी अपनी कोई हैसियत नहीं है जिसका जब दिल चाहा मुझे जो मर्जी ताना दिया और घर से बाहर निकाल दिया? बस कर दो सामिया, बस कर दो। ये एनजीओ वाली औरतों की तरह ज्यादा तकरीरें झाड़ने की जरूरत नहीं है, समझ आई है? औरत को वही होना चाहिए जहां उसका शौहर होता है। औरत का घर ही वही होता है जो उसके शौहर का घर होता है, समझ आई है तुम्हें? चाहे मर्द औरत की इज्जत नफ्स कुचलता रहे। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था बेटा, मुझे माफ कर दो कि यहाँ आकर अरसलान तुम्हारे बॉस के बारे में इस तरह की बातें करेगा। दादी, आप क्यों शर्मिंदा हो रहे? जिसे शर्मिंदा होना चाहिए था उसकी आंखों में कोई शर्म नहीं थी। वो फरिया के साथ खुश है। अब उन्हें मेरी कोई जरूरत नहीं। जहां जरूरत ना हो वहां इज्जत भी नहीं होती। आप प्लीज उनको मजबूर मत करें। वो मेरे साथ नहीं रहना चाहते तो कोई बात, मत रहें। मुझे अरसलान से ये उम्मीद नहीं थी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। लुबना, जब मैंने मंसूर साहब को तुम्हारी अम्मी के घर पे देखा था, तब मुझे भी यही लगा था कि वो भाभी को पसंद करते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि सामिया भी उनको पसंद करती है, उन दोनों के दरमियान कुछ चल रहा है। अगर एक औरत को दूसरा मर्द पसंद करे तो उस पर इल्जाम लगा दिया जाता है, लेकिन मर्द कुछ भी करे ये दुनिया से कुछ भी नहीं कहती। ये कहाँ का इंसाफ है दादू? बात तो तुम ठीक कह रही हो बेटा। लुबना, मेरा वो मतलब नहीं था। वैसे अरसलान ने बहुत घटिया हरकत की है। बीवी का हाल पूछता, बच्चे की खैरियत दरियाफ्त करता, आने वाले दिनों के इंतजामात के बारे में पूछता। ये सब करने के बजाय उल्टा बीवी पे शक कर रहा है। बड़े अफसोस की बात है। अरसलान भाई जैसे मर्दों को ना फरिया जैसी औरतें ही मिलनी चाहिए। सामिया जैसी अच्छी लड़की वो डिजर्व ही नहीं करती। हमें तो लगा था कि मामला सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ये तो और बिगड़ गया है। यकीन करो बेटा, मैं जब भी फरिया को देखती हूँ ना, मेरा दिल चाहता है उसका मुंह नोच लूं। बड़ी अय्यार और मक्कार औरत है, और मेरे पीछे तो हाथ धोकर पड़ गई है। उसका दिमाग तो मैं दुरुस्त करूंगी। नहीं बेटा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, बल्कि हम सब मिलकर करेंगे। करेंगे क्या दादू? ये तो वक्त बताएगा बेटा। उसने कम जान नहीं जलाई हमारी। ऊपर चाय। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही है मेरी तरफ? ऐसे क्यों चौंक गए? जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो, बिल्कुल चोरों की तरह। नहीं नहीं, इसमें चोरों की तरह चौंकने वाली क्या बात है? ठीक है, आप कहते हैं तो मान लेती हूँ। शेख साहब की दूसरी शादी की बड़ी हिमायत कर रहे थे। इरादा तो नहीं बन गया दूसरी शादी का? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भला मैं क्यों करूंगा दूसरी शादी? नहीं। सोचिएगा भी मत,
मैं शेख साहब की बीवी की तरह नहीं हूं जो रो धोकर चुप करके बैठ जाऊंगी। सीधा खंजर उतार दूंगी सीने में। क्या वाकई तुम किसी दूसरी औरत का कत्ल कर सकती हो? मैंने ऐसा कब कहा? अभी तो तुमने कहा कि खंजर सीधा सीने में उतार दोगी। हाँ, तो खंजर आपके सीने में उतारूंगी ना। कैसी डरावनी बातें कर रही हो तुम। आपको डराने के लिए। किसका फोन है? पता नहीं सुबह से कौन बार बार कॉल करके तंग कर रहा है। होगा कोई रॉन्ग नंबर। हो सकता है किसी को जरूरी बात करनी हो। कोई जरूरी बात करने के लिए फोन कर रही हो? तबस्सुम, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? ऐसा कुछ भी ना हो, यही आपके हक में बेहतर है। चाय के साथ खीर अच्छी लगेगी जो आज पड़ोस से आई है। लाती हूँ। तुम नहीं उठना, तुम बैठो, मैं लेकर आता हूँ। अरे शहजादी, मुझे बार बार कॉल मत करो, मैं भी घर पर हूँ। किसी ने देख लिया खामा शक हो जाएगा। मैं कल दुकान पर जाऊंगा तो मैं खुद से कॉल करूंगा। अभी इस मैसेज के बाद मुझे कॉल मत करना दोबारा, ठीक है? मुझे पता था आपको खीर नहीं मिलेगी। वहां कहाँ ढूंढ रहे? वो सामने ही तो रखी है। हाँ, वही पड़ोसी के यहाँ से जो खीर आई थी ना, वही ढूंढ रहा था। पता नहीं कहाँ दिमाग है आपका। बेहसियत का शिकार बन जाता मैं। ये तुम नहीं, तुम्हारी और मंसूर की दोस्ती बोल रही है। बस कर दे अरसलान, एक लफ्ज आगे अपने मुंह से मत निकालिएगा। मैं किरदार की इतनी भी हल्की नहीं हूं कि एक बंधन में रहते हुए किसी दूसरे के बारे में सोचूं। ये सब कुछ आपने किया ना, इसलिए आप मुझे भी ऐसा समझते। देख तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। चोरी किसने की है और सीना जोरी कौन कर? सबको साफ साफ नजर आ रहा है। अरसलान, कहाँ थे तुम? कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। जैसे ही तुम आए तुम दादी को लेकर चले गए। आई एम सॉरी फरिया, दादू ने इतनी प्यार से फरमाइश की थी, उन्हें मना नहीं कर सकता था मैं। तुम्हें इस घर में मेरे अलावा सबका प्यार नजर आता है। जब से मेरा मिसकैरेज हुआ है तुम्हें तो जैसे मैं बुरी लगने लगी। काश उस बच्चे के साथ साथ मैं भी मर जाती। फरिया, तुम्हारा मिसकैरेज तुम्हारे इख्तियार में नहीं था और मैं कभी भी तुम्हें इस बात का कसूरवार नहीं ठहराऊंगा, आई प्रॉमिस। लेकिन अब तो मुझसे वो पहले वाला प्यार नहीं करते अरसलान। मैं तुमसे प्यार करता हूँ फरिया, तुमसे किसने कहा कि मैं प्यार नहीं करता? अच्छा चलो, हम एक काम करते हैं, कल मैं ऑफिस से जल्दी घर आ जाऊंगा, फिर हम लोग कहीं डिनर करने चलेंगे बाहर। चलो मैं चेंज करके आता हूँ। ठीक है। तुम्हारे अभी अगर आज जिंदा होते ना तो वो भी यही सब कहते जो तुमने कहा है। अम्मी, मुझे झुकने में कोई मसला नहीं, लेकिन इंसान वहां झुकता है जहां रिश्ता हो, मोहब्बत हो। लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अरसलान की जिंदगी में फरिया है, थी और हमेशा रहेगी।
वहां मेरी कोई जगह नहीं है। मैं तो खुद बेटियों वाली हूं। किसी दूसरे की बेटी को बद्दुआ भी नहीं दे सकती। हाँ, ये दुआ जरूर है कि तुम मोहब्बत के साथ, खुशी के साथ अरसलान के साथ बस जाओ। अम्मी, जब हमारे दरमियान में कुछ बचा ही नहीं तो किस तरह से अरसलान के साथ बस जाऊं? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हें अब अरसलान से मोहब्बत नहीं रही? मैं अरसलान से बहुत मोहब्बत करती हूँ और शायद सारी जिंदगी करती रहूं, लेकिन अपनी इज्जत के साथ कभी किसी को खेलने नहीं दूंगी। बेटा, मोहब्बत सबसे पहले इज्जत नफ्सी तो छीनती है। अम्मी, हम दोनों मियाँ बीवी हैं। मियाँ बीवी के रिश्ते में मोहब्बत ना हो तब तो रिश्ता चल सकता, लेकिन अगर इज्जत और एहतराम ना हो फिर कभी नहीं चल सकता। अल्लाह ताला आसानियां कर दे बेटा, हमारी आजमाइशें टाल दे। आमीन आमीन। ऐसे क्या देख रही हो? बस रात को एक हसीन ख्वाब देखा था, उसी का सोचकर तुम्हें देख रही हूँ। अच्छा, ऐसा भी क्या देख लिया ख्वाब में जो इतना खुश हो रही हो? अरसलान, मैंने देखा था कि तुम और मैं हमेशा के लिए यूएस शिफ्ट हो गए थे। रियली? हमारा एक छोटा सा अपार्टमेंट है, सिर्फ मैं और तुम वहां पे रहते हैं। बाय द वे, ये सिर्फ ख्वाब की हद तक ही हो सकता है। क्यों? ख्वाब क्यों? ऐसा रियल में क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मुझे अमेरिका बिल्कुल पसंद नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल, और दूसरा मैं यहीं रहना चाहता हूँ अपनी फैमिली के साथ। अरसलान, यहाँ ऐसा भी क्या रखा है जो तुम यूएस जैसा मुल्क छोड़कर यहाँ रहना चाहते हो? यहाँ मेरे पेरेंट्स हैं, भाई है, दादो हैं, कैसे छोड़ सकता हूँ इन्हें मैं? सामिया और उसका बच्चा भी तो है। बिल्कुल, वो बच्चा मेरी औलाद है और मैं अपनी औलाद को छोड़ के यहाँ से कभी भी नहीं जाऊंगा। चलो मैं चलता हूँ, फिर रात में मुलाकात होगी। बाय। इसको भी मैंने अपने घर वालों से ना छुड़वाया ना, तो मेरा नाम भी फरिया नहीं है। ये प्लीज आप फाइल चेक कर लीजिएगा। आपकी तबीयत तो ठीक है? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको देखकर तो यूं लगता है कि आप सारी रात सोई नहीं है, या फिर रोती रही हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप हकीकत से निगाहें नहीं चुरा सकती। ना हकीकत से निगाहें चुरा पा रही हूँ, ना सही से मिला पा रही। जिंदगी बहुत मुश्किल लगने लगी। सामिया, आप मुझसे शादी कर लें। मैं आपको बहुत खुश रखूंगा और आपकी सारी मुश्किलात का सामना आपके साथ मिलकर फेस करूंगा। हाँ, मुझसे क्यों शादी करना चाहती हूँ? क्योंकि आप मुझे अच्छी लगती हैं। मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, उस दिन से जब से मैंने आपको पहली बार देखा। हाँ, मगर
कभी आपसे अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाया। बड़ी मुश्किलों से एक दिन हिम्मत भी की आपको बताने की, मगर उस दिन आपने अपनी शादी का कार्ड मेरे हाथ में थमा दिया। मोहब्बत और सलान भी मुझसे करते थे, लेकिन इस रिश्ते में खाली मोहब्बत ही सब कुछ नहीं होती। इज्जत और एहतराम भी बहुत जरूरी होता है। आपकी इज्जत और एहतराम की वजह से तो आज तक कितनी देर खामोश रहा मैं। जिसे मैं अपना अंतुल हयात समझती थी, वो भी खामोश रहा था। उसी की खामोशी की वजह से आज मैं इतनी बड़ी सजा भुगत रही हूँ। मैं अपनी जिंदगी अपने साथ गुजारना चाहती हूँ। अरसलान की वजह से अपने होने वाली औलाद को इग्नोर कर रही थी, लेकिन अब मजीद ये सब कुछ नहीं करूंगी। मुझे खुशी है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी आप कंफ्यूज नहीं है। कम से कम आपको इतना तो पता है कि आपको जिंदगी में क्या चाहिए। ओ बीबी, ये क्या पहन के निकल रही हो तुम? ये तुम्हारा डिफेंस क्लिफ्टन नहीं है। इस तरह के कपड़े पहन के निकलोगी तो मोहल्ले वाले बातें करेंगे। तो बनाते रहे। तुमसे मैंने ये नहीं कहा है कि तुम पर्दा, घूंघट या गरारा पहनो। कम से कम ढंग के कपड़े तो पहनो कि कोई उंगली ना उठा सके तुम पर। मम्मी, मुझे उंगली उठाने वालों की उंगली तोड़नी बखूबी आती है। खैर, गुड न्यूज तो तुम हमें दे नहीं सकी। अब अपने घर जा रही हो तो अपनी माँ को कन्विंस करो कि वो घर अरसलान के नाम कर दे। फिर वहाँ जो चाहे पहन के घूमना, कोई कुछ नहीं कहेगा तुम्हें। मेरा ख्याल है इस टॉपिक पे हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, और मेरी माँ से तो आप लोगों को फूटी कौड़ी मिलने से रही। लगता है तुमने सामिया के अंजाम से कुछ सीखा नहीं। मेरा ख्याल है सामिया को आप इस घर में वापस ले आए, क्योंकि वही आपकी ओल्ड एज में आपका सहारा बन सकती है। क्या बकवास कर रही हो तुम? मतलब आप अच्छी तरह जानती हैं, मैं तो अरसलान को लेकर यूएस शिफ्ट हो जाऊंगी और लुबना ज्यादा देर यहाँ टिकेगी नहीं। वो सामिया ही होगी जो आखिरी वक्त में आपके मुंह में पानी डालेगी, वरना आप जैसी मक्कार औरत के साथ कोई रहने से तो रहा। ओए, होश के नाखुन लो, वरना तुम्हारा अंजाम भी बहुत बुरा होने वाला है। ठहर जाओ, मैं भी अरसलान से कहती हूँ कि तुम्हें भी ठिकाने पे लगाए। अपना ये शौक भी पूरा करके देख लें, मायूसी के सिवा आपको कुछ नहीं मिलने वाला। बाय। आपने आने में इतने दिन क्यों लगा दिए? पता भी है मैं कितना बोर हो गई थी। ऊपर से उस घर में सारी की सारी जाहिल औरतें, और मेरी सास हर वक्त ये करो, ये ना करो, ये पहनो, ये ना पहनो। मैं अपनी जिंदगी किस तरह जीऊंगी इस तरह? मेरी जान, मैंने ये तुम्हें सारी बातें बहुत पहले ही समझा दी थी, लेकिन तुम तो अरसलान के प्यार में ऐसी अंधी हुई कि अपनी सगी माँ को ही दुश्मन समझ लिया। अपनी गलती मान तो रही हूँ ना मैं, अब क्या करूँ? आपके पाँव पड़ जाऊं? मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ, मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है। मेरी बात मानो तो जल्द से जल्द अपनी फैमिली स्टार्ट कर दो। कहीं ऐसा ना हो कि सामिया के यहाँ औलाद हो जाए और उसकी वैल्यू तुमसे ज्यादा हो। एक बात याद रखना, ऐसा भी हो सकता है कि अरसलान उसे घर वापस ले आए। अल्लाह ना करे मम्मा, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? और वैसे भी मैं कोई अभी बच्चे के झंझट में बिल्कुल भी नहीं पड़ सकती। फरिया, अरसलान के फ्लैट में शिफ्ट हो जाओ। लेकिन आपको पता है उसकी मम्मी क्या चाहती है? वो कहती है ये पूरा घर हम उनके बेटे के नाम करते हैं। What? हाँ। उस औरत का दिमाग तो नहीं खराब? इस घर की कीमत उसकी सोच से भी ज्यादा है। बहुत ही लालची औरत है वो। तो मुझे अब क्या बताती हो? ये फैसला तुम्हारा था ना, सामना करो इसका, भुगतो। बस मामा, हो गई है मुझसे ये मिस्टेक। कल सामिया को देखा, बहुत अफसोस हुआ। बिल्कुल मुरझा के रह गई ये बेचारी। अगर इस घर में कोई बेचारी है ना, तो वो सिर्फ मैं हूँ। मतलब इस उम्र में मेरे शौहर मुझे अकेला छोड़ के चले गए, और ऊपर से शर्त रख दी कि बहू लेकर आओगी तो मैं वापस आऊंगा।
या अल्लाह, ये कहाँ फंसा दिया आपने मुझे। वैसे शायर ने खूब कहा है, जैसी करनी वैसी भरनी। ना माने तो करके देख, जन्नत भी है दोजख भी है, ना माने तो मर के देख। आपने सामिया को उसके शौहर से दूर किया है ना, अब आप ही के शौहर आपसे दूर हो गए हैं। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है। ये तुम्हारी और अम्मी जी की मिली भगत है। हाय हाय, मेरा जिक्र कहाँ से आ गया भाई? कसम ले लो, मैंने कुछ नहीं किया। पता नहीं वसीम कहाँ है, किस हाल में है। रोज सोचती हूँ कि मैं अब उनके बारे में नहीं सोचूंगी। जैसे वो मुझे भूल गए ना, मैं भी उन्हें भूल जाऊंगी। लेकिन क्या करूं, मेरा दिल इतना सख्त नहीं है। तो फातिमा, सामिया को घर ले आओ ना, वसीम भी आ जाएगा। मरती मर जाऊंगी, लेकिन सामिया को ना इस घर में कभी वापस नहीं आने दूंगी। देखा आपने? अरे तबस्सुम, कल सफीना मिली थी मुझे। कौन सफीना? अरे वो अकबर के अब्बा की दूर की कजन है, कहीं पड़ोस में आई थी, मुलाकात हो गई है। शहजादी के घर के सामने रहती है, बता रही थी कि शहजादी का निकाह होने वाला है। किसके साथ? अरे दफा करो, किसी के भी साथ हो, काले चोर के साथ भाग जाए, लेकिन हमारी जान छूट जाएगी। ऐसे सुधरने वालों में से तो नहीं लगती शहजादी। अब पता नहीं किसे पागल बना रही होगी। ऐसे एक बात है तबस्सुम, तुम्हारे मियाँ का तो दिल ही टूट जाएगा। शहजादी का निकाह होगा ना, सबसे ज्यादा मुझे ही खुशी होगी। मैं तो कहती हूँ अल्लाह करे शादी करके ना मुल्क छोड़कर कहीं चली जाए और पलट कर वापस ही ना आए। वैसे तबस्सुम, मैं बहुत बुरी हूं ना, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है ना। मैं उस मनहूसमारी शहजादी को इस घर में घुसाती, ना वो अकबर की जिंदगी में आती। अब वो इतना घुस चुकी है ना यहाँ पे, इसको निकालना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। से गलती तो आपने बहुत बड़ी की है, लेकिन कोई नहीं, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, यही बहुत है मेरे लिए। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप अपनी गलती को सुधारने की कोशिश भी कर रही हैं। कल सफीना ने मुझे औलाद के लिए एक वजीफा बताया, बस बेटा अल्लाह का नाम लेकर शुरू कर दे, फिर देखना दोबारा इस घर में बच्चों की किलकारियां गूंजेंगी इंशाअल्लाह। हेलो अरसलान बेटा। मम्मी, ये शर्जील है। ऑफिस में मेरा कॉलीग होता था। ओह, हेलो आंटी, कैसी हैं आप? अभी फिर आप ही के बारे में बात करी। मुझे लगा शायद अरसलान है। एनीवेज, यू गाइस कैरी ऑन। आई गेस तुम्हारी मॉम को मेरा यहाँ आना बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। मेरी मॉम का तो मूड तब से खराब है जब से मेरी अरसलान से शादी हुई है। और तुम्हारा मूड? मेरा मूड तो तुमसे मिलते ही बहुत अच्छा हो जाता है। बहुत टाइम बाद मुझे कोई ऐसा इंटरेस्टिंग दोस्त मिला है। कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? मेरा दिल सिर्फ तेरे लिए, लेकिन ये पेशकश महदूद मुद्दत के लिए है। जी सर। जी, मिस सामी को मेरे रूम में भेजा। सर वो तो चली गई हैं। इतनी जल्दी? सर एक्चुअली उनकी एकदम तबीयत खराब हो गई तो वो चली गई। अभी वो यहीं होंगी, बाहर गेट तक ही गई होंगी। ओके, थैंक यू। मिस सामिया? जी सर।
आप घर जा रही हैं? आपकी तबीयत ठीक है? वो बस थोड़ी सी वीकनेस हो गई थी। आर यू श्योर? अगर आप चाहें तो मैं आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, थैंक यू। कहीं आपकी तबीयत मेरी वजह से तो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आपने अपनी नेक नियति के साथ मुझे प्रपोज किया। बस मैं कुछ उलझनों का शिकार हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे समझने की कोशिश करेंगे। श्योर। पता है, मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी। ये हमारे लिए कुछ चीजें लेकर आया हूँ। कितने अच्छे हैं आप, कितना ख्याल रखते हैं मेरा। शहजादी हाथ तो छोड़ो, कोई देख लेगा। कोई भी देखता है तो देखता रहे, क्योंकि शहजादी को किसी से भी डर नहीं लगता। तबस्सुम से भी नहीं। किसका नाम ले लिया आपने? वो औरत नहीं है, डायन है। इंसान को कच्चा खा जाए, सांस भी ना लेने दे। पता नहीं आपने इतने साल कैसे गुजार लिए उस जैसी औरत के साथ। शहजादी, तबस्सुम को शक हो गया। आपको कैसे मालूम? पता नहीं, मुझसे अजीब और गरीब किस्म की बातें करती है। मुझे लगता है कि उसे कहीं से कोई भनक पड़ गई है। हाँ तो ठीक है, वैसे भी एक ना एक दिन तो सबको पता लगना ही है ना। इसलिए कहती हूँ आप जल्द से जल्द मुझसे निकाह कर लें, और फिर चची जान मुझे इस घर से अपनी बहू तस्लीम करके बाइज्जत तरीके से यहाँ से लेकर जाएंगी। हाँ। अच्छा, आप खड़े क्यों हैं? अंदर जाके बैठे, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। बैठे। हाँ, फिर साथ मिलके खाते हैं। फरिया, तुम क्यों इस बात को नहीं समझ रही कि अरसलान जिस तबके से ताल्लुक रखता है वहां मर्द और औरत की दोस्ती को एक ही नजर से देखते हैं। अगर वहां किसी को पता चल गया कि तुम किस तरह अपने मेल फ्रेंड्स के साथ घूमती फिरती हो, तो वो लोग तो तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। तो आपको क्या लगता है बहुत खुश हूं मैं वहां पर? अब तो वाकई ऐसे लगने लगा है जैसे बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे अरसलान से शादी करके। मुझे तो हमेशा से लगता था कि तुम्हें अरसलान के साथ शादी नहीं करनी चाहिए, लेकिन अरसलान तुम्हारी जिद बन गया हुआ था और तुम उसे किसी मेडल की तरह अपने सीने पर सजाना चाहती थी। मम्मी, ये पहनना, ओढ़ना, मिलना जुलना, दोस्तों के साथ हैंग आउट करना, ये मेरी रूटीन लाइफ का हिस्सा है। अरसलान के लिए मैं ये सब कुछ चेंज नहीं कर सकती। मैं किसी की भी खातिर अपना लाइफस्टाइल नहीं चेंज करूंगी। इसी वजह से तो बेटा तुम्हें समझाती थी कि अपने जैसे किसी खानदान के लड़के से शादी करो, लेकिन तुम्हारे सर पर तो अरसलान का भूत सवार था। कभी उसके आगे और पीछे भागती थी और कभी उसके लिए अपनी जान के दर पे आ गई थी। जो होना था वो हो चुका है। अब मैंने सोचा है कि मैं अरसलान को लेकर यूएस शिफ्ट हो जाऊंगी। You're right. Try it. मैं भी देखना चाहूंगी कि वो कैसे जाता है, क्योंकि अरसलान जैसा लड़का तुम्हें तो छोड़ सकता है, अपने माँ बाप को नहीं। ठीक है, अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं भी उसे छोड़ने में एक सेकंड नहीं लगाऊंगी। सामिया, आप मुझसे शादी कर लें। मैं आपको बहुत खुश रखूंगा और आपकी सारी मुश्किलात का सामना आपके साथ मिलकर फेस करूंगा। आप मुझसे क्यों शादी करना चाहते हैं? क्योंकि आप मुझे अच्छी लगती हैं। मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। उस दिन से जब से मैंने आपको पहली बार देखा। हाँ, मगर कभी आपसे अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाया। बड़ी मुश्किलों से एक दिन हिम्मत भी की आपको बताने की, मगर
उस दिन आपने अपनी शादी का कार्ड मेरे हाथ में थमा दिया। मैं कब से बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और तुम यहाँ बैठी हुई हो। वो बस कुछ सोच रही थी। अब आप चले, मैं आती हूँ। क्या बात है, किसी ने कुछ कहा है क्या तुमसे? अब लोगों की बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत अच्छी बात, मुझे बहुत खुशी हुई है सुनकर। लुबना की कॉल आई थी। जैसे जैसे डिलीवरी के दिन करीब आ रहे हैं ना, बच्चों की तरह परेशान हो रही है वो। अल्लाह खैर करेगा। आमीन। सामिया, बस अब तुम भी जॉब छोड़ दो। तुम्हारे आराम के दिन है, काम के लिए तो जिंदगी पड़ी है। जी यही सोच रही हूँ, बस 1-2 दिन तक रिजाइन कर दूँ। जल्दी से बाहर आओ, मैंने तुम्हारे बेबी के लिए शॉपिंग की है, जल्दी से आकर देखो। हाँ ठीक। अम्मी, जो कुछ भी हुआ है उसमें सामिया का क्या कसूर है? आप अच्छी तरह जानती हैं उसकी कोई गलती नहीं है। कल आया था ना अरसलान, क्यों नहीं गई वो उसके साथ? अरे तुम लोगों ने कभी शौहर को हाथ जोड़कर बीवी से माफी मांगते हुए देखा है? वो खुद चल के आ गया, बस काफी था। किस्सा खत्म कर देना चाहिए था। कौन सा एहसान किया उसने माफिया मांगकर? उसे माफी मांगनी ही थी, वो भी हाथ जोड़कर। पहले उसने सामिया के किरदार पर कीचड़ उछाला, उसके बाद जाकर उसने दूसरी शादी कर ली। रह गई है कोई कसर बाकी? वो घर सामिया के लिए है ही नहीं। आप दादी से बात करें, उनसे कहें कि अरसलान से कहे कि सामिया को अलग घर लेकर दे। सामिया बच्चा होने के बाद अलग घर में रहेगी। कैसी बातें कर रही हो तुम? अच्छा नहीं कर रहे हो तुम लोग। तब अरसलान ने जो कुछ भी किया वो सामिया का कानूनी शरई शौहर है। शौहर? अम्मी, शौहर तहफ्फुज फराम करता है, कफील होता है। 3 महीने से सामिया यहां पड़ी है। कभी खर्चा भेजा है उसने सामिया के लिए? नहीं ना। अम्मी, कम से कम आप तो अपनी बेटी को समझें। क्यों उसकी अहमियत कम कर रही है? मैं करती हूँ बात बब्बू जान से, कहती हूँ उन्हें कि फरीहा के होते हुए मेरी सामिया वहां नहीं रह सकती। फरीहा तो बब्बू जान की दुश्मन बनी हुई है, तो मेरी सामिया के साथ पता नहीं क्या सलूक करेगी, उसके बच्चे के साथ क्या करेगी। यही बात मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। अकबर ने दुकान क्या खोल ली, ससुराल वालों को तो भूल ही गए। सास जिंदा है, मर गई, घर में क्या कयामत टूट पड़ी। तुम्हें तो कुछ फिक्र ही नहीं है। पता है ना तुम्हें कि हयात साहब तुम्हें दामाद नहीं बेटा समझते थे अपना। नहीं नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। बस दुकान पर काम करते हुए सुबह से शाम कब होती है पता ही नहीं चलता। लेकिन आप बेफिक्र हैं, घर और घर वालों के बारे में तबस्सुम से पता चलता रहता है। मैं आपके घर के तमाम हालात से वाकिफ हूँ। अम्मी, अल्लाह अल्लाह करके तो कारोबार जमना शुरू हुआ है, शुक्र है। मैं तो देर से आने पर खुद भी कुछ नहीं कहती अकबर को। मैं कहती हूँ दिल लगाकर काम करें। हाँ, कह तो सही रही हो तुम। अम्मी ये बताएं कि सामिया के मामले में क्या करना है अब? सुने सुने, अगर आप कहें, आप कहती हैं तो मैं अरसलान से बात करूं, उसे पैगाम पहुंचाऊं।
आजकल मैं देख रही हूँ आप फोन पर बड़ा लगे रहते हैं। नहीं वो लतीफ़ा भेजा था फॉरवर्ड, किसी ने वो पढ़ा था। ये लो बंद कर दिया। आपको मेरी दोस्त याद है रिजवाना? हाँ रिजवाना, हाँ याद है। क्यों, क्या हुआ? खैरियत है ना सब? उसकी आज कॉल आई थी। आपको पता है उसके शौहर का किसी दूसरी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। दोनों में बहुत मोहब्बत हो गई है और बहुत जल्द शादी भी हो जाएगी। तो इसमें भला हम क्या कर सकते हैं? उनका मामला है, वही जाने। वो मुझसे मशवरा मांग रही थी। अच्छा, दोबारा उसकी कॉल आए तो क्या मशवरा दूं कि उसे अपने शौहर के साथ क्या सलूक करना चाहिए? उसे कह दो कि अगर मर्द इरादा कर लेना तो फिर दूसरी शादी करने से उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। कोई दर मिले जो दर्द दिल की दवा दे।